अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सिद्दना नबी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदरातकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखरु लिअन्ननी अख्तबु जमीअन नास बिहुदूर फदीलति शेख अल इमाम अल मुफ्ती अस्सय्यद असगर इमाम अल कादरी रईस जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ व हबीबिल मुहतरम अखिल फादिल अस्सय्यद मुदस्सिर कादरी हामिद रजा व हबीबिल मुहतरम अखिल फादिल अल आलिम सैयद मोहम्मद कादरी व हबीबिल मुहतरम अखिल फादिल मोहम्मद सैयद महमूद मियाँ बगदादी सरकार व गमियन अखवानुल मुस्लिमीन अल्लदीना हादिरून अमामना। हदरातुकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिसिद्ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लज़ी यनहदरु नसबुहु इला सिद्ना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की इस महफिले सैयदना में, सैयदना कॉन्फ्रेंस में जानशीने सैयदुल हिंद नबीरे गौसे आज़म हुजूर इमाम मिल्लत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ की इजारादारी है। ये हम कादरियों के लिए सरमाए इफ्तिखार है कि आपने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम का शहजादा आपका पीर है। हज़रात, आज बड़ी मुसर्रत व शादमानी की बात है कि कादरियों का ठाठे मारता हुआ जम्मे गफीर महफिल सैयदना में मौजूद है। सुभान अल्लाह। कादरियों का ये नूरानी काफिला इमाम दीन व मिल्लत की सरपरस्ती में आस्ताने पर मौजूद है। आज राजनीतिक जलसे में कोई शख्स एक दिन चला जाए तबीयत खराब हो जाती है, बंदा बीमार पड़ जाता है, लेकिन ये सैयदना के गुंबद और सैयदना के शहजादे की कशिश और जाज़बियत है कि ठंडी हो तब भी अमझर शरीफ जा रहे हैं, गर्मी है तब भी बज़्म सैयदना में जा रहे हैं, बरसात का मौसम है तब भी सैयदना के आस्ताने की तरफ जा रहे हैं। हज़रात, आज कादरियों में कोई ऐसा एक शख्स नहीं है जिसने सैयदना की विलायत पर सौदाबाजी किया। किसी ने सैयदना की विलायत के मुनकरीन पर दस्तखत किए हो। आज तक तुम्हें तो हसन इब्ने अली के कातिलों का आज तक पता नहीं चला। आज हम इस दौर के भी कातिल को जानते हैं और 1400 साल के पुराने कातिलों को भी हम जानते हैं। आज धमाके कौन करता है, महफिलों पर बमबारी कौन करता है। जब हम लोग अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हुजूर इमाम मिल्लत की काबिशों का समरा है, तफसीर उलूम कुरान में तखस्सुस किया, 5 साल का अरसा बीता। मस्जिद रौजा में बम धमाके हुए, 200 सुन्नी शहीद हुए। आप देखिए, ये अफसोस का वक्त नहीं है, अफसुर्दा खातिर होने का वक्त नहीं है, बल्कि जब तुम घर जाना तो सर उठाकर फख्र करने का वक्त है कि लोगों ने अफवाहें फैलाई कि जलसे पर धमाके हो रहे हैं, जुलूस पर हमला किया जा रहा है, तो तादाद कम होगी, जलसे में भीड़ कम होगी, इंतजामात ज्यादा हैं, व्यवस्था ज्यादा है, लोग कम आएंगे। लेकिन चश्मे फलक ने देखा, चश्मे फलक देख रही है कि आज सैयदना के इस जलसे में, आज सैयदना के इस जलसे में, सैयदना के इस मजलिस में हम भगोड़ों के मुरीद नहीं हैं, हम उस पीराने पीर के मुरीद हैं कि जिसने ये कहा था, इन्ना जल्दी अला मुरीदी कसमाए, यानी मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसे ही छाया हुआ है जैसे आसमान जमीन पर छाया हुआ। हम उस पीराने पीर के मुरीद हैं
उस इमामे दीनो मिल्लत के चाहने वाले हैं जिसने फरमाया इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यद ला बहत कदमाया हत्ता बी व बिकुम मिलल जन्ना, कि अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मैं अब्दुल कादिर जिलानी तो अच्छा हूं, मैं अपने मुरीदीन की अपने रब की बारगाह में शफाअत करवाऊंगा यहां तक कि मैं और मेरा मुरीद दोनों जन्नत में चला जाए। आज एडवाइजरी जारी की जाती है, आज ये कहा जाता है, आज मंत्री से लेकर संतरी तक एडवाइजरी जारी करते हैं, कहा जाता है आप जलसा और जुलूस चहारदीवारी में कीजिए, आप जुलूस और जलसा सजदना चहारदीवारी में कीजिए। जाकर हजरत उमर इब्न खत्ताब से पूछो, खलीफतुल मुस्लिमीन उमर से पूछो। उमर फरमाते हैं कि जब हसनैन ने हसन मुजतबा ने जब मोहम्मद मुस्तफा से कहा कि हमें सैर कराइए, जब सज्जदे शुहदाए करबला हुसैन इब्ने अली ने पैगंबरे दो जहां से कहा हमें सैर कराइए, सज्जदे दो आलम फखरे दो आलम आसमाने नबुवत के आफताब मुस्तफा जाने रहमत ने चहारदीवारी में मुस्तफा ने हसनैन को सैर नहीं कराई, हसन मुजतबा को, इमाम हुसैन को, इमाम हसन को पैगंबरे दो जहां ने मदीने के बाजारों में सैर कराई। मदीने के बाजारों में पैगंबर ने सैर करके बता दिया हम जुलूस चहारदीवारी के अंदर निकालते, जलसा चहारदीवारी में करते, लेकिन क्या करें, पैगंबर ने हसनैन का जुलूस मदीने के बाजारों में, हसन का जुलूस मदीने के बाजारों में, हुसैन का जुलूस मदीने के बाजारों में तो शायद नबुवत पर निकाल के बता दिया कि ऐ कादरियों, जब तुम सज्जदना का जुलूस निकालना क्या करें, सुन्नते मोहम्मद मुस्तफा है, हसनैन की इज्जत की खातिर जुलूस सज्जदना को इमाम मिल्लत की क़यादत में लेकर हम बाजारों में आ गए हैं। चलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। इश्क और अक्ल में बहुत फर्क होता है, इश्क और अक्ल में बहुत फर्क होता है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। अभी सोने का वक्त नहीं है, आप जरा फख्र कीजिए जो सज्जदना की रियाया होने पर जिसे फख्र है, जरा हाथ उठा के हाय 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 हाय, इसलिए कि हाथ उठता ही उसी का है जिसे सज्जदना खैरात अता करता, जिसे सज्जदना खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, तो जब इश्क और अक्ल में बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का फर्क है। अगर खलीलुल्लाह इब्राहिम ने किसी सल्फी मौलवी से पूछा होता कि क्या करें, बेटे को ज़बह करें कि नहीं, मशवरा लिया होता तो क्या जवाब देता वो? अक्ल के हिसाब से कहता बेटा कीमती तरीन चीज है, उसे आप क्यों जो है ज़बह कीजिएगा। लेकिन उन्होंने किसी सल्फी मौलवी से मशवरा नहीं लिया। तो जब डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे इश्क में नमरूद, बोलिए जरा, बूढ़ों ने तो और माहौल खराब कर दिया है। बेखतर कूद, नौजवान तो ठीक है, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, लेकिन सो रहा है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे इश्क में नमरूद, अक्ल महवे, अक्ल महवे तमाशाए लबे बाम, तवज्जो है। कहा अक्ल न मुल्ला है न जाहिद न हकीम, तो ये अक्ल का तराजू। बहुत सी चीजें अक्ल में दुरुस्त होती हैं लेकिन इश्क में दुरुस्त नहीं होती। बहुत सी चीजें इश्क में जायज होती हैं लेकिन अक्ल में जायज नहीं होती। तवज्जो है या नहीं? जैसे किसी ने कहा जनाबे अब्दुल खालिक कादरी से, अभी फिजिकल यहाँ मौजूद है, दिमाग है अभी रामगढ़ में, सिल्ली में, कल जाना है ठेके के सिलसिले में बात करना है। तो कहा किसी ने अब्दुल खालिक से आके कि मैं डाकुओं से जाकर मैंने मुलाकात करी, जब मैंने देखा कि हमारा सामान डाकुओं ने लूटने की कोशिश करी, गाड़ी पे हमला कर दिया,
तो मैं डाकुओं को चकमा देकर भाग गया तो सारे लोग तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा काम किया, आप डाकुओं के नरगे से निकल गए। लेकिन एक वही दूसरा फौजी आकर अब्दुल खालिक साहब से कहता है कि मैं चीन की सरहद से या पाकिस्तान की सरहद से जब उधर से फायरिंग होने लगी तो मैं उन्हें वहां से राहे फरार कर दिया। तवज्जो है तो दुनिया लानत करेगी, दुनिया कहेगी कि तुम गद्दार हो, तुमने देशद्रोही वाला काम किया है। अक्ल क्या कहेगी कि आपने बहुत ही गलत काम किया, आप सरहद पर आपको मुकाबला करना चाहिए था, शहीद हो जाते आप वतन की खातिर, क्यों भाग गए? एक भागा वो भी था, तवज्जो है नहीं, बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह। एक भागा वो भी था जो डाकुओं के चंगुल से भागा, और एक वो भी भागा जो सरहद से भागा। भागने वालों में फर्क, एक भागने वाले की तारीफ होगी, दूसरे भागने वालों की मजम्मत की जाएगी। हजरात, अक्ल के नजदीक सबसे कीमती चीज हुकूमत क्या है? हुकूमत सबसे कीमती तरीन चीज हुकूमत है। जब हुकूमत ऐसी हो कि बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, माँ ने बेटे को जहर दे दिया, कौसम सुल्तान ने अपने बेटे को जहर दे दिया खिलाफत उस्मानिया में, तो ये जो अक्ल है उसके नजदीक कीमती चीज हुकूमत है। लेकिन कहा जाता है कि मलके बरतानिया एलिजाबेथ के चचा ने एक मुस्कुराहट के बदले अपनी हुकूमत दे दी। अक्ल में तो बेवकूफ माना जाएगा। अच्छा, जो अक्ल है, बेवकूफ आदमी पर नमाज है ही नहीं। बेवकूफ वो नहीं जिसे अब्दुल खालिक साहब ने कहा कि मेरा इंजीनियर अहमक है, घामड़ है, वो नहीं। बेवकूफ यानी मा इंदी शख्स ला यूजद इंदहु अल, यानी जिसके पास अक्ल नहीं। तो बेअक्ल पर क्या नमाज, क्या रोजा, पागल बौड़ाहे पर न रोजा न नमाज न हज न ज़कात। अक्लमंद के लिए ये चीजें। तो जब अक्ल होती है तो बंदा क्या कहता है? रब्बे कदीर से कहता है या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। मांगते हैं कि महबूब मिस्त्री बोलिए जरा जोर से, 2200 रुपया लेकर बोलिएगा नहीं, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो जब कहा, जब अक्ल होती है बंदा कहता है या अल्लाह मैंने हज नहीं किया, मुझे हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। बंदा कहता है या अल्लाह मुझे ठेका मिल जाए, या अल्लाह मैं आलिम बन जाऊं, या अल्लाह मैं मुफ्ती बन जाऊं, या अल्लाह मैं मुज्तहिद बन जाऊं, मैं शायर बन जाऊं, मैं आबिद बन जाऊं, मैं नेकोकार बन जाऊं, मुझे लड़का आता फरमा दीजिए, मेरे लिए औलाद दे दीजिए, माल दीजिए, जर दीजिए, दर दीजिए, घर दीजिए, हमारा निकाह हो जाए। ये अक्ल कहती है, मांगती है। लेकिन जब इश्क होता है, इश्क क्या कहता है? घर भी तेरा, दर भी तेरा, दर भी तेरा, औलाद भी तेरी, मैं भी तेरी। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। हजरात, जरा गौर से सुनिए इस फिक्रे को कि जब अक्ल होती है, जरा आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। जो भी सैयदना की रैयत में है जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहा कि जिसके पास अक्ल होती है मांगता है या अल्लाह मुझे जर दे दे, माल दे दे, दौलत दे दे, ठेका दे दे, मौलाना बना दे, मुफ्ती बना दे, औलाद दे दे। लेकिन जब इश्क होता है तो क्या कहता है बंदा? औलाद भी तेरी, माल भी तेरा, दर भी तेरा, घर भी तेरा, दर भी तेरा, मैं भी तेरा। वाह 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 वाह, मैं भी तेरा। बहुत उम्दा। आप जरा याद कीजिए, जब खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, एक तो उन्होंने सल्फियों से मशवरा नहीं लिया, तो अल्लाह ने क्या कहा कि रब्बे अरनी कैफा तुहिल मौता, कुरान में कि ऐ अल्लाह मुझे कैसे तू मुर्दे को जिंदा करेगा दिखा दे। तवज्जो है या नहीं? मुर्दे को कैसे
जिंदा करेगा, दिखा दे रब्बे अरनी कैफा तुहिल मौता। ये कुरान की आयत है। इब्राहिम ने कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम्हें यकीन नहीं है? कहा बला, बिल्कुल यकीन है, वलेकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन इत्मीनान चाहता है। हाय हाय हाय, बोलना जरा जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा यकीन है, इब्राहिम ने कहा यकीन है, इत्मीनान चाहता हूं, यकीन है, इत्मीनान चाहता हूं। बोलेगा वही जिसे सजदना की रियाया होने पर फख्र है, जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में, हम क्यों चुप रहे, जिसके पीर ने किसी मैदान में जिसे शर्मिंदा न किया हो, हम क्यों चुप रहे। हमारे पीर पीराने पीर हैं, पीर दस्तगीर हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा जो इत्मीनान ढूंढ रहा हो, जो इत्मीनान ढूंढ रहा हो उसे इब्राहिम कहते हैं, और जिसे अल्लाह ने नफ्से मुतमइन्ना इत्मीनान वाला कहा उसे मोहम्मद मुस्तफा कहा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदना पाक। हजरात, जब कुरान मुस्तफा जाने रहमत के साथ और मुस्तफा जाने रहमत कुरान के साथ, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान मोहम्मद मुस्तफा के साथ और मुस्तफा जाने रहमत कुरान के साथ। कुरान हादी है, पैगंबर दो जहां हादी है। कुरान मेहदी है, पैगंबर मेहदी है। कुरान जय्यद है, पैगंबर दो आलम जय्यद है। कुरान सज्जद है, पैगंबर सज्जद है। जो है या नहीं, कुरान भी नोटिफिकेशन से जारी नहीं, पैगंबर भी नोटिफिकेशन से नहीं बना। कुरान वोटों से नहीं बना, मुस्तफा जाने रहमत भी वोटों से नहीं बने। आज लोग कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुआ, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। शिया ने तो हद कर दिया, उसने कहा 17 रबीउल अव्वल को हुजूर। तो इसका तो झगड़ा ही नहीं कि पैगंबर 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ या 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए या 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, इसलिए कि दिन और तारीख बनते हैं कैलेंडर से और मुस्तफा कैलेंडर से पहले। हाय हाय हाय, जो है पैगंबर दिन से पहले, तारीख से पहले, जब कब नहीं था तब से पहले। हाय हाय हाय, तो इसका झगड़ा ही नहीं 9 को कि 4 को कि 6 को कि 7 को। तो जब अगर कुरान हादी है तो पैगंबर हादी हैं, कुरान मेहदी है, पैगंबर मेहदी हैं। कुरान जो है बातिल से हक की तरफ ले जाता है, पैगंबर बातिल से हक की तरफ ले जाते हैं। कुरान सज्जद है, पैगंबर सज्जद हैं। कुरान सज्जद है, पैगंबर सज्जद हैं। कुरान में सूरह कौसर है, पैगंबर साक़िए कौसर हैं। कुरान में अलम नशरा है, कुरान में अलम नशरा है, पैगंबर इन्ना अंज़लनाहु है। कुरान मुक़द्दस वो किताब है जो समुद्रों में रास्ता बनाने वाली किताब का नाम कुरान है। इतनी मुमय्यज़ और मुमताज किताब कुरान है। कुरान हाजत है, पैगंबर हाजत रवा है। कुरान मुश्किल है, पैगंबर मुश्किल कुशा है। गिनती कि पहले आदत का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, मुसव्विर की पहली तस्वीर का नाम पैगंबर दो जहां है। मुसव्विर की पहली तस्वीर का नाम पैगंबर दो जहां, पैगंबर दो जहां, हुस्न अव्वल, हुस्न यूसुफ। आज शायर खड़ा होता है, शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ तमे ईसा यादे पैसादारी। यानी अगर पैगंबर का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में देखो। मैं कहता हूं पैगंबर के हुस्न को यूसुफ में न देखो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जिस पर जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जिस पर अल्लाह आशिक हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत। क्या बात। हजरात, जब मक्का फतह हुआ,
हिंदुस्तान में जरा एक बार तो दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जब जब हिंदुस्तान में आज आप देखिए मुसलमानों की तादाद कितनी है, 25%, 30%। लेकिन जब आप अरब की सरजमीन पर जाएंगे तो वहां मुसलमानों की तादाद आपको 80%, 70%, 90%, कहीं कहीं 100%। यमन में देखिए, सऊदी अरब में देखिए, सीरिया में देखिए, लुबनान में देखिए। लेकिन कभी आपने सोचा, सुबह शाम आप लोग चाय खाने पर लालू नीतीश करते हैं, कभी आपने सोचा कि क्या मामला है, क्या बात है कि मुसलमानों की तादाद अदद सुक्कानुल मुस्लिमीन 25-30% हिंदुस्तान में और अरब में 70%, 80%। पता चला जो फैल गया वो इस्लाम था और जो नहीं फैला हुकूमत थी। 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत दयारे हिंद में रही, लेकिन 25-30% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी का तनासुब। साहिबे, हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं कि जब इस्लाम की बातें बाहरी पर खतरा आ जाए, इस्लाम की नब्ज जब खतरे में हो जाए, जब इस्लाम पर खतरात के बादल आ जाए, तो वो अपनी शख्सियत को इस्लाम की बका के लिए लहूलुहान कर देते हैं। जैसा कि हुसैन ने करबला की धरती पर इस्लाम की बका के लिए खानदान को लहूलुहान कर दिया। और दूसरे वो लोग हैं कि जब उन पर कोई विपदा आ जाए, उन पर कोई मुसीबत आ जाए, उन पर कोई परेशानी आ जाए, तो वो अपने को बचाने के लिए इस्लाम को आगे कर देते हैं। तवज्जो है नहीं? जब मक्का फतह हुआ, जब इस्लामी अफवाज ने मक्का में कब्जा किया, तो वहां पैगंबर की निगाहें कलेजा चबाने वाली औरत को नहीं ढूंढ रही थी। पैगंबर की निगाहें कलेजा चबाने वाली औरत को नहीं ढूंढ रही थी। मुस्तफा की निगाहें चचाजाद भाई के कातिल को नहीं ढूंढ रही थी। जब आवाजें आ रही थी कि आज बदला लेने का दिन है, आज खून बहाने का दिन है, मुस्तफा जाने रहमत ने उस इस्लामी कर्नल से झंडा छीनकर दूसरे इस्लामी जनरल को झंडा दिया। फरमाया मुस्तफा जाने रहमत अनीसे बेकसा ने, आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सावन भादो बरसाने का। वाह सुभान अल्लाह, आज तो अनवार और तजल्लियात का दिन है। जब मक्का फतह हुआ तो माले गनीमत हुजूर के हुक्म से 9 मुस्लिमों में तकसीम कर दिया गया। जो नए मुसलमान थे, कबीले अंसार के लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने ये पीछे में कहना शुरू कर दिया कि जब रसूल और उनके मानने वालों पर मुसीबत का वक्त आया तो हमने पैगंबर का ग़ज़वे बद्र में साथ दिया, ओहद के मैदान में साथ दिया, लेकिन आज पैगंबर के हुक्म से 9 मुस्लिमों में माल गनीमत तकसीम किया जा रहा है। नए कलमा गो हजरात में माल गनीमत बांटा जा रहा है। ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान को 9 मुस्लिमों में तकसीम किया जा रहा है। जब ये बात पैगंबर को पता चली, उन्होंने बुलाया कबीले अंसार के मुसलमानों को, मदीना के मुसलमानों से कहा, अगर तुमने ये कहा है कि हमें मक्का से मदीना दरबदर किया गया, तुमने बद्र के मैदान में हमारा साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। अगर तुमने ये कहा है हमें मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, तुमने ओहद के मैदान
में साथ दिया तो तुमने सही कहा है, लेकिन क्या मुमय्यज़ व मुमताज फिक्रा अनीसे बेकसा फातह अरब व अजम मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल अंसार अला तरदौन अन यذهب الناس बिशात वल बैर इला रिहालिकुम व अन तरजौ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालिकुम। सादिकुल मस्दूक पैगंबर ने फरमाया ऐ कबीले अंसार के मुसलमानों, क्या तुम नहीं चाहते हो लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा को ले जाओ। पैगंबर तो जाओ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदना पाक, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। वमा अलैना इल्ला